नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग NCF 2005 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे जाते हैं दोस्तों, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उनको करते हैं दोस्तों। ये NCF 2005 के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और NCF 2005 के क्वेश्चनों को करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? ऑप्शन है इसके दोस्तों। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। या ऑप्शन डी कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है ऑप्शन ए प्रत्येक ग्रेड पर विभिन्न अवधारणाओं को शामिल करना। ऑप्शन बी उन अवधारणाओं को शामिल करना जो हर ग्रेड पर दोहराई जाती है। ऑप्शन सी है हर ग्रेड पर सरल और कठिन विषयों को शामिल करना। ऑप्शन डी है कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनर्वलोकन करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनर्वलोकन करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है वह है। चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है रचनात्मकतावाद। ऑप्शन बी है शिक्षावाद। ऑप्शन सी है उपयोगितावाद या ऑप्शन डी है व्यवहारवाद। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनात्मकतावाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4। प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्य पुस्तकें विविध कविताएं, कहानियां और प्रतिमान संलग्न करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसके निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? ऑप्शन ए बच्चों के लिए गणित की कक्षा को कम उबाऊ बनाना। ऑप्शन बी बच्चों की शब्दावली का विकास करना। ऑप्शन सी गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना या ऑप्शन डी गणित को संदर्भित बनाना और बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणित को संदर्भित बनाना और बच्चों के जीवन के अनुभवों से
जोड़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। ऑप्शन बी है, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। या ऑप्शन डी है, यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। इसके दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बी और सी, ऑप्शन बी है ए और सी, ऑप्शन सी है केवल डी, या ऑप्शन डी है ए और डी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना। ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना। या ऑप्शन डी, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का अनिवार्य लक्ष्य नहीं है? नेगेटिव है दोस्तों क्वेश्चन। ऑप्शन ए, विद्यार्थी की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। ऑप्शन बी, विषय ज्ञान की प्रमुख उच्च स्तरीय अवधारणाओं से छात्रों का परिचय करवाना एवं उनके लिए आधार बनाना। ऑप्शन सी, संख्याओं, दिक् स्थान और संक्रियाओं के बीच अंतः संबंधों से अवगत कराना। या ऑप्शन डी, होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायता करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठ्यचर्या डैश होनी चाहिए। ऑप्शन ए, सुसंगत। ऑप्शन बी, महत्वाकांक्षी। ऑप्शन सी, महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों पर बल देने वाली। इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है ए और सी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है केवल सी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्टित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। ऑप्शन ए, छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर। ऑप्शन बी, अन्वेषण उपागम हस्त कौशल।
सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों की चर्चा में सम्मिलित करना। ऑप्शन सी, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखकर। या ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने पर बल देकर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्वेषण, उपागम, हस्तकौशल, सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डैश को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने। ऑप्शन बी, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति। ऑप्शन डी, छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। बताइए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 11। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। ऑप्शन बी, गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी, संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। अगला ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का अगला ऑप्शन है दोस्तों, गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? ऑप्शन ए, अन्वेषण। ऑप्शन बी, सूत्रीकरण। ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक प्रवाह। या ऑप्शन डी, अनुमानों की रचना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक प्रवाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? ऑप्शन ए, गणित के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना। या ऑप्शन सी, बीजीय कौशल में निपुणता। ऑप्शन डी है, दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजीय कौशल में निपुणता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए, गणित मात्र अंकगणित है। ऑप्शन बी, प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को
प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना। ऑप्शन सी है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन डी है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन सी, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। या ऑप्शन डी, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए है बच्चे की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन सी, बच्चे की विचार प्रक्रिया का अगणितीकरण करना। या ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, गणित की समस्याएं हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना। ऑप्शन बी, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें। ऑप्शन सी, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। या ऑप्शन डी, बच्चों में प्रतिमानों और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 19। यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। ऑप्शन ए, बुक्स एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन सी, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड। ऑप्शन डी, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां ऑप्शन ए छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है, ऑप्शन बी सूत्रों और कार्य विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी है छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं, या ऑप्शन डी गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है इसके अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, ऑप्शन बी है अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, ऑप्शन सी अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, या ऑप्शन डी है दोस्तों विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है? ऑप्शन ए गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक जेंडर पक्षपात से मुक्त होना चाहिए, ऑप्शन बी गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, ऑप्शन सी है छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या ऑप्शन डी है कक्षा 12th तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।